Hello, my dear students. I hope you all are safe at home. As you all know, we were doing chapter number 11 Earth, Sun, and Moon. So, without any delay, let's start the video. Today, we will cover a new topic, which will be a very interesting topic, that is इक्लिप्सिस. इक्लिप्सिस मतलब होता है ग्रहण. जो ग्रहण होते हैं वो कैसे लगते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. एन इक्लिप्स हैपन when one celestial object in a space block another from view. इक्लिप्स कब होगा? जब एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में, वो क्या है, ब्लॉक कर लें उस किसी का रास्ता, अनदर दूसरे का रास्ता, ठीक है, फ्रॉम व्यू, उसको देखना मतलब ना हो पाए, ठीक है, हम उसको देख ना सके, उसका रास्ता क्या कर ले, ब्लॉक कर ले. दिस हैपन व्हेन द मून, और ये कब होगा? जब मून अर्थ फॉर्म अ लाइन विद द सन वाइल ऑर्बिटिंग. क्या कह रहा है कि जब तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे तब क्या होगा? इक्लिप्स होगा, जो हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. इक्लिप्स आर ऑफ टू काइंड. दो तरह के इक्लिप्स होते हैं, दो तरह के ग्रहण होते हैं, सोलर एंड ल्यूनर. सोलर जो सूर्य संबंधी होता है, यानी सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, एंड ल्यूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, ठीक है. द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ around the sun and the revolution of the moon around the earth causes lunar and solar eclipses. ये क्या बोल रहा है कि जो रिवोल्यूशन है किसकी? अर्थ की. किसके अराउंड? सन के अराउंड. और जो मून की जो रिवोल्यूशन है अर्थ के अराउंड, तो ये किसका कारण बनती है? लूनर और सोलर इक्लिप्सेस का कारण बनती है, ठीक है. चलिए हम कवर करते हैं अभी. सोलर इक्लिप्स क्या है? द वर्ल्ड सोल मीन सन. इसमें जो सोलर में जो सोल वर्ड है, सोल हम कह सकते हैं जो पार्ट है, इसका मतलब है सन, ठीक है. सो द वर्ल्ड सोलर मीन ऑफ द सन, यानी सूरज का, ठीक है, ऑफ द सन सूरज का, यानी सूरज का क्या है? ग्रहण है. सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. सोलर इक्लिप्स कब होगा? अब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है. सोलर इक्लिप्स अकर होगा व्हेन द मून कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जो सोलर इक्लिप्स कब होगा? जब जो मून है यानी जो चंद्रमा है, किसके बीच में आ जाए? सन और अर्थ के बीच में आ जाए. जैसे आपको इसमें दिख रहा है, ये सन है, ये अर्थ है, और इन दोनों के बीच में क्या है? ये मून है. अगर ऐसे ही तीनों लाइन में आए और सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाए? मून आ जाए, तब जो इक्लिप्स होगा वो कौन सा होगा? सोलर इक्लिप्स होगा, ठीक है. कॉजिंग अ शेडो टू फॉल ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ. जिसकी वजह से क्या होगा? किसका कारण बनेगा वो? शेडो. इसकी जो परछाई होगी ना, क्योंकि इसकी लाइट का रास्ता रोक लेगी, यानी जो इससे लाइट एनर्जी जो आ रही है, सन की जो रेज होंगी, किरणें होंगी, उसको आने से रोक देगा. उसकी जो शेडो बनेगी, ठीक है, वो क्या होगी? अर्थ के कुछ पार्ट में दिखाई देगी. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के दौरान, द मून मूव ओवर सन एंड सन गोज डार्क. जो मून है वो किसको कवर मतलब करेगा कवर, या किसका रास्ता ब्लॉक करेगा? सन की लाइट का रास्ता ब्लॉक कर लेगा, और जो सन है वो हमें क्या दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा. द इक्लिप्स कैन नॉट बी सीन फॉर एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ. ये बोल रहा है कि जो इक्लिप्स है वो पूरी तरह से मतलब हर एक पार्ट में अर्थ के वो दिखाई नहीं देगा, बट ओनली फ्रॉम प्लेसेस वेयर द शेडो फॉल. सिर्फ अर्थ के उन्हीं हिस्सों में दिखाई देगा जहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसकी शेडो है वो गिर रही है, ठीक है. तो कई बार हमने सुना भी है कि चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण है उस वो इंडिया में नहीं दिखाई देगा, विदेशों में दिखाई देगा, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज़ में दिखाई देगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शेडो है वो इंडिया का जो है, अर्थ जैसे इंडिया का अगर हम मैप की बात करें तो इंडिया के ऊपर नहीं गिर रही है, ठीक है. जब वो शेडो इंडिया के ऊपर गिरती है तब हमें इंडिया में क्या दिखता है? सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है. उसके बाद ये बोल रहा है, ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. जो सोलर इक्लिप्स है उसके दौरान क्या होगा? जो शेडो होगी किसकी? मून की, वो किस पे गिरेगी? अर्थ के ऊपर. दिस शेडो हैज़ टू पार्ट. इस शेडो के दो पार्ट होंगे. वन इज अम्ब्रा एंड सेकंड इज पिनम्ब्रा, ठीक है. Umbra is the darkest part of the shadow where the moon is completely covering the sun.
अम्ब्रा जो है वो पार्ट है शैडो का, एंड दिस इज़ द डार्केस्ट पार्ट, मतलब सबसे डार्क वाला जो पार्ट है शैडो का वो होगा। और इसमें क्या होगा, अम्ब्रा में मून क्या कर लेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा सन को। ठीक है, अब जैसे आप देख पा रहे हो, अगर सपोज कीजिए मेरे पास ये क्या है, मून है। ठीक है, अब ये सन है, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में। जब ये मून इसको पूरा कंप्लीटली क्या कर ले, कवर कर ले। ठीक है, कवर करने का मतलब कंप्लीटली जो इसकी जो लाइट आ रही है उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा, तो उसको हम कहेंगे अम्ब्रा। जो सेकंड है पिनम्ब्रा, उसको क्या कहेंगे हम, पिनम्ब्रा इज द आउटर एरिया ऑफ द शैडो वेयर द मून इज ओनली कवरिंग अ पार्ट ऑफ द सन। द पिनम्ब्रा गेट बिगर एज इट रीचेज द अर्थ। पिनम्ब्रा कौन सी पोजीशन हो जाएगी, जैसे हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, मून है। ठीक है, तो ये मून जो है जब इसके रास्ते को क्या करना स्टार्ट करेगा, ब्लॉक करना स्टार्ट करेगा सन के रास्ते को, लाइट एनर्जी को, तो वो जो लाइट एनर्जी के बीच में जैसे जैसे ये आता जाएगा, ठीक है, तो यानी हाफ जो इसका जो पाथ होगा लाइट का वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो हाफ जो लाइट है वो अर्थ के ऊपर आ रही होगी। तो हमें भी कुछ ऐसे ही दिखाई देगा कि जो मून है वो क्या आ रहा है, सन के ऊपर आ रहा है, बट एक्चुअली में वो ऊपर नहीं आ रहा है, वो उसके रास्ते में आ जाता है, यानी लाइट एनर्जी को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे पिनम्ब्रा। एक बार फिर से देखिए, अम्ब्रा वो पोजीशन होगी या वो शेडो होगी जब जो मून है वो क्या कर लेगा, कंप्लीटली सन को कवर कर लेगा, या उसके कंप्लीटली उसके रास्ते को ब्लॉक कर देगा, उसकी लाइट को जाने ही नहीं देगा, उसको कहेंगे अम्ब्रा। और पिनम्ब्रा जो होगी उसमें क्या होगी, कुछ अमाउंट जो उसकी लाइट की है वो रोक लेगा सन अर्थ के ऊपर आने से, लेकिन कुछ हिस्सा जो सन की जो लाइट एनर्जी है वो आती रहेगी। ठीक है, जिसे आप ऐसे भी सुनते हो कि पूरा पूर्ण चंद्र ग्रहण है या फिर अर्ध चंद्र ग्रहण है, वो एक्चुअली में और कुछ नहीं है कि वो कितना उसके लाइट एनर्जी जो लाइट है उसको उसके रास्ते को ब्लॉक कर पा रहा है, सो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सोलर इक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल। जो सोलर इक्लिप्स है वो क्या हो सकता है, टोटल यानी पूरा भी हो सकता है, और पार्शियल मतलब आधा भी हो सकता है। इसको हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। I hope you all like this video. If you like this video, then please do share, like, comment, and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching. Have a great day.